Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 1, Making of Composite Culture. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो जो लास्ट पैराग्राफ था वहाँ पर आपको एक मिस्टेक दिखी होगी, उससे एक छोटी सी हो गई है वहाँ पर मिस्टेक। तो पहले तो हम पार्ट 1 में जो मिस्टेक की उसको सुधार लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको बेटा पार्ट 2 को। क्लियर है? तो बेटा जो लास्ट पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया पार्ट 1 में वो ये वाला था, ठीक है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम हुई? इस वाली लाइन में। देखो इस वाली लाइन में सिर्फ इतना बताना था मुझे कि जो हमारे नामदेव जी थे जिन्होंने मराठी स्पीकिंग एरिया में भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया था, वो एरिया जहाँ पर मराठी स्पीकर्स थे वहाँ पर भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? नामदेव जी को जाता है। तो ये जो नामदेव जी थे इनके बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप थे किसके साथ? सूफी सेंट्स के साथ। जितने भी सूफी सेंट्स थे उस टाइम में उनके साथ बहुत ही हारमोनियस पीसफुल कॉर्डियल रिलेशनशिप थे किसके? हमारे नामदेव जी के। और जबकि मैंने क्या कह दिया, शायद लास्ट लाइन में फ्लो में मैं बोल गई कि जो नामदेव जी थे वो सूफी संत थे, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। नामदेव जी भक्ति संत थे जिनके बहुत अच्छे रिलेशन थे किसके साथ? सूफी संत के साथ। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे बेटा सेंट ज्ञानेश्वर को। संत ज्ञानेश्वर, जितने भी भक्ति संत हुए, जितने भी महान भक्ति संत हुए, उनमें से एक महानतम भक्ति संत हमारे संत ज्ञानेश्वर जी हैं, ठीक है। सेंट ज्ञानेश्वर was one of the greatest amongst the मराठी भक्ति सेंट्स। मराठी भक्ति सेंट्स में जितने भी महान संत हुए उनमें से एक हमारे ज्ञानेश्वर जी भी हैं। इन्होंने कब उपदेश देना चालू किया बेटा? प्रीच करने का मतलब होता है उपदेश देना। कब उपदेश देना स्टार्ट किया इन्होंने? 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी बोले तो वो पीरियड जो 1201 में स्टार्ट होकर 1300 में ख़त्म होगा। ये है हमारे ज्ञानेश्वर जी, ठीक है। कब प्रीचिंग स्टार्ट की इन्होंने? 13th सेंचुरी में। इन्होंने भगवद गीता को मराठी में ट्रांसलेट किया। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बेटा ये इनका कि इन्होंने जो हमारी भगवद गीता है उसको ट्रांसलेट किया। किस भाषा में? मराठी भाषा में। और वहाँ पर जो ट्रांसलेटेड भगवद गीता थी उसे क्या कहा गया? ज्ञानेश्वरी। अगर कोई बोले ज्ञानेश्वरी एक बुक है तो बताओ वो किसके ऊपर है, तो आप बता देना भाई वो भगवद गीता का ही ट्रांसलेशन है। और भगवद गीता में क्या हुआ? श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया है कि भाई तुम्हें ये नहीं सोचना है कि वो तुम्हारे रिलेटिव हैं जिनसे तुम लड़ रहे हो, तुम ये सोचो कि तुम पापियों का नाश करने वाले हो, ठीक है। तुम डरो नहीं, तुम ये नहीं सोचो कि तुम कैसे अपने घर वालों को मार दोगे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को मार दोगे। तो जो भगवद गीता है उसमें कृष्ण जी ने ज्ञान दिया है और उसी भगवद गीता का ट्रांसलेशन मराठी में किसने किया है? संत ज्ञानेश्वर जी ने किया है। और बेटा संत ज्ञानेश्वर जी के जो फॉलोअर्स थे वो सारी कास्ट से बिलोंग करते थे। मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर कास्ट के नहीं होते थे, सारी कास्ट से आते थे। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड डिवोशन विथ नॉलेज। उनका हमेशा से मानना था बेटा कि आपका जो डिवोशन है वो किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए या किसके साथ होना चाहिए? नॉलेज के साथ होना चाहिए। आप जो गॉड के टुवर्ड्स डिवोटेड रहते हैं तो साथ साथ में क्या भी होना चाहिए? नॉलेज भी होना चाहिए। ज्ञान युक्त भक्ति, पहले ज्ञान हो और जो भक्ति आप कर रहे हो उसमें भी क्या होना चाहिए? ज्ञान। ज्ञान युक्त भक्ति। क्लियर है? तो ज्ञानेश्वर जी ने किसकी बात की बेटा? ज्ञान युक्त भक्ति की बात की। एंड प्रेइंग टू लॉर्ड विठल ऑफ पांधारपुर वाइल टेकिंग टू पिलग्रिमेज। जब पिलग्रिमेज जाते थे तो किसकी प्रे होती है वहाँ पर? लॉर्ड विठल की। इवन जब हम लोग महाराष्ट्र में शिरडी के लिए जाते हैं या शनि शिंगणापुर जाते हैं तो वहाँ पर भी तो बहुत सारे सॉन्ग्स हमें विठल जी के ऊपर सुनने को मिलते हैं। वो है ना, विठल विठल विठला, तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। और बेटा ये जो लॉर्ड विठल हैं ये भी विष्णु जी के ही अवतार हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम कि ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड डिवोशन विथ नॉलेज। इन्होंने डिवोशन की बात तो की पर साथ में नॉलेज की बात भी की कि भाई आपका जो डिवोशन है वो विथ नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान के साथ होना चाहिए, ज्ञानयुक्त भक्ति होना चाहिए। एंड प्रेइंग टू लॉर्ड विठल ऑफ पांधारपुर वाइल टेकिंग अ पिलग्रिमेज। जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो ये किसकी प्रे करते थे? लॉर्ड विठल की। अब हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, नदर्न इंडिया की बात करेंगे। तो जो आदि शंकरा थे
वो एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, थियोलॉजियन थे, धर्मशास्त्री थे, दार्शनिक थे। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक और थियोलॉजियन का मतलब होता है धर्मशास्त्री। तो जो आदि शंकर थे या आदि शंकरा जो थे, आदि शंकर हैं बेटा वैसे वो फिलोसफर थे और थियोलॉजियन थे। कहाँ से? इंडिया से। जिन्होंने जो डॉक्ट्राइन थी अद्वैत की और वेदांता की, उसे कंसोलाइडेट किया, मतलब इकट्ठा किया। किस किस को? डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैत एंड वेदांता। दो अलग अलग डॉक्ट्राइन से, अद्वैत अलग है वेदांत अलग है, इन्होंने दोनों को कंसोलाइडेट किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है मोनास्टिक लाइफ को। मोनास्टिक लाइफ की बात करें तो एक ऐसी लाइफ जिसमें आपका जो जीने का तरीका होगा वो रिलीजियस होगा, धर्म से जुड़कर आप रहेंगे, और जो सेंशुअल प्लेजर्स है और जो दूसरे प्लेजर्स हम इंजॉय करते हैं लाइफ में उन सबको छोड़ देंगे। ठीक है, धर्म के हिसाब से रहना आप चालू कर देंगे, वो होगा मोनास्टिक लाइफ। देखो, अब मोनास्टिक लाइफ वो जीवन जीने का तरीका है जहाँ पर आप धर्म के हिसाब से जी रहे हैं, उपनिषद के हिसाब से जी रहे हैं, ब्रह्म सूत्र के हिसाब से जी रहे हैं। तो मोनास्टिक लाइफ क्या होगी, कैसे आपको जीना है, ये किस में डिस्क्राइब है? उपनिषद में डिस्क्राइब है, ब्रह्म सूत्र में डिस्क्राइब है। 4 मठ है जिनको किसने स्थापित किया या किसने बनाया? आदिशंकर ने बनाया। 4 मठ या मोनास्ट्रीज विच हेल्प इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जो किस में मदद करेंगे? जो मठ बनाए, जो मोनास्ट्रीज बनाए आदिशंकर ने, वो किस में मदद करेंगे बेटा? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, रिवाइवल में, अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी को स्प्रेड करने में। ठीक है, और बेटा इसी सारे रीजन से जो अभी हमने ऊपर पढ़े कि भाई इन्होंने मोनास्टिक लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, कहा उपनिषद ब्रह्म सूत्र के हिसाब से चलो। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हम अपनी लाइफ में एक कंडक्ट सीख जाएं, जीवन जीने का तरीका सीख जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। फिर इन्होंने 4 मठ को एस्टेब्लिश किया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए, रिवाइवल के लिए, अद्वैत वेदांता को स्प्रेड करने के लिए। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेटेस्ट रिवाइवलिस्ट, जिन्होंने पुनरुत्थान का काम किया है ना, पुनर्जागरण का काम किया। बेटा आदिशंकर तो थे ही, इनका एक प्रोमिनेंट रोल है, इन्हें हम ग्रेटेस्ट रिवाइवलिस्ट कहते हैं। पर इनके अलावा भी बेटा बहुत सारे हमारे सेंट ऐसे हुए है ना जिनको हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? भक्ति मूवमेंट के साथ करते हैं। ठीक है, द वेल नोन नेम्स इन नॉर्थ इंडिया एसोसिएटेड विद भक्ति मूवमेंट के साथ जुड़े हुए जो दूसरे और बहुत नोन नेम्स हैं वो हैं रामानंद, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास। तो आपको आदि शंकर को तो याद रखना ही है, साथ में रामानंद जी, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, इन सबको भी याद रखना है। पहले हम रामानंद जी को पढ़ेंगे। तो जो रामानंद थे वो बहुत ज़्यादा अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में कास्ट सिस्टम की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो लोअर कास्ट के लोग थे वो इनके डिसिप्लाई बने। रामानंद जी के जो अनुयायी, जो शिष्य बने, उनमें लोअर कास्ट के बहुत सारे लोग थे। कबीर जो वीवर थे, बुनकर थे, बुनने का काम करते थे। रविदास एक कॉबलर थे, जूते बनाने का, चमड़े का काम करते थे। सेन जो कि एक बार्बर थे। ये प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स थे किसके? रामानंद जी के। तो रामानंद कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे कास्ट सिस्टम के। ठीक है, तो जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वो इनके अनुयायी बने। कौन कौन बेटा? कबीर जो वीवर थे, रविदास जो कोबर थे, सेन जो बार्बर थे, ये इनके प्रोमिनेंट क्या थे? शिष्य थे, अनुयायी थे। संत कबीर की अगर हम बात करें तो ये रामानंद के डिसिप्लाई थे, मतलब अनुयायी थे, शिष्य थे। बहुत पॉपुलर थे ये नॉर्थ इंडिया में। अगर हम किसकी बात करें, भक्ति संतों की बात करें तो वैसे भी कबीर तो हिंदी साहित्य कबीर के बिना पूरा हो नहीं सकता। इनके लिखे हुए दोहे जो आज से कितने हज़ारों साल पहले लिखे गए पर वो आज तक फिट बैठते हैं सोसाइटी पे। परफेक्ट सरकाज़ में हमारी सोसाइटी के ऊपर, और आज तक ऐसा नहीं कि इतने सालों पहले लिखे गए तो आज उनकी रेलेवेंस ख़त्म हो गई। तो हिंदी साहित्य इनके बिना पूरा नहीं हो सकता। भक्ति संत तो थे ही थे। ही वॉज वीवर बाय प्रोफेशन, और प्रोफेशन से ये वीवर थे। वीवर बोले तो बुनकर, जो धागे से कपड़ा बनाने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते थे? वीवर। जो कबीर थे वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में थे, और जो यूजलेस राइट्स होते हैं, कर्मकांड अनुष्ठान होते हैं, ये उसको भी अपोज करते।
जो कबीर जी थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे ब्राह्मण्स को, काज़ीज़ को। उनके अकॉर्डिंग अगर धर्म में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिए ज़िम्मेदार ब्राह्मण ही थे। भले ही वो इस्लाम हो उसके लिए काज़ी, हिंदुइज़्म हो उसके लिए ब्राह्मण। मतलब कबीर जी का कहना था कि हमारी लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं रिलेटेड टू रिलीजन, धर्म, कर्मकांड, अनुष्ठान, वो सब ब्राह्मण के बनाए हुए हैं। हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट ब्राह्मण ने किया हुआ है। हमारे धर्म में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन लाने वाले कौन है? ब्राह्मण। सेम विद काजी, ठीक है। कबीर जी तो कहते थे भाई भगवान सबके लिए और सबकी सुनेगा। कबीर जी को कास्ट सिस्टम भी बहुत बुरा लगता था। वो ओपनली क्रिटिसाइज करते थे कास्ट सिस्टम को। उनका बिलीव था कि भगवान को कोई भी पा सकता है, भले वो लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, रिच हो, पुअर हो। बस यहाँ पर इम्पोर्टेंस है तो किसकी? पर्सनल डिवोशन की। और बेटा कबीर जी को जब तुम उनके दोहों को पढ़ोगे, उनको सुनोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है। इनका मानना ये था हिंदू और मुस्लिमों को मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम रहीम एक है भाई, अलग अलग नहीं है। उन्होंने लोगों को पढ़ाया भाई एक ही भगवान है। इनकी जो डिसिप्लाई थे उनको उन्होंने यही सिखाया कि भगवान दो नहीं है, राम रहीम अलग अलग नहीं है, एक ही है। और इनके डिसिप्लाइज को क्या कहा गया? कबीर पंथीज। कबीर के मानने वालों को, कबीर के अनुयायियों को क्या कहा गया? कबीर पंथीज। इन्होंने जो अपने मैसेज दिए लोगों को वो दोहे के थ्रू दिए। किसके थ्रू? दोहों के थ्रू। और इनके दोहे आज तक, दोहों को क्या बोलते हैं बेटा? कपलेट्स। इनके दोहों को आज तक पूरी कंट्री में पढ़ाया भी जाता है और जब ज़रूरत होती है तो अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखने के लिए यूज़ भी। तो बेटा आप लोगों ने अपनी हिंदी टेक्स्ट में कहीं ना कहीं कबीर जी को पढ़ा ही होगा। यहाँ पर भी एक कपलेट्स दिया है कबीर का, वो हम पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। बेटा इस दोहे में कबीर जी बोलना चाह रहे हैं भाई हमेशा ऐसी वाणी बोलो कि आपको भी अच्छा लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे और किसी का दिल दुखे नहीं। तो अच्छी बात है, सही बात बोली, आज तक रेलिवेंट है कि भाई क्यों आपको ऐसे बोलना है कि किसी को आपकी बातों से दुख हो। आप किसी को बुरा बोलोगे, है ना, तो आप भी परेशान, वो भी परेशान, फिर वो रेप्लिकेट करेगा, मतलब आपको बुरा बोलेगा, तो मतलब लड़ाई वड़ाई क्यों बढ़ाना है भाई। बहुत सारे ऐसे कपलेट्स हैं हमारे कबीर जी के जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चलो क्या बोल रहा है ये कपलेट, इसका मीनिंग क्या है? बी सॉफ्ट स्पोकन, डू अवे विथ योर ईगो। अपने ईगो से दूर रहो, हमेशा मीठा बोलो, मतलब अच्छा बोलो। दिस विल कीप यू हैप्पी, इससे आप भी खुश रहोगे, पीस में रहोगे, शांति में रहोगे और दूसरे भी आपसे खुश होंगे। एक और है, अब बेटा हम एक और बहुत अच्छा दोहा पढ़ेंगे कबीर जी का। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि भैया मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना दे दो आप कि मैं मेरी फैमिली के नीड्स को पूरा कर पाऊँ, मैं भी भूखा ना रहूँ, ना मेरे बच्चे ना मेरी फैमिली भूखी रहे। और अगर कोई साधु, कोई रिलेटिव, कोई भिखारी मेरे घर आए तो मेरे पास उसको देने के लिए भी कुछ हो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कबीर जी? गॉड डोंट गिव मी टू मच, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मत दीजिए, बट गिव मी इनफ, इतना तो इनफ दे दीजिए कि जिससे मैं अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर पाऊँ। और अगर कोई विजिटर आए मेरे घर में तो वो भी अनफेड ना जाए, मैं उसको भी कुछ कुछ खिला पाऊँ। एक और बहुत अच्छा दोहा है, कपलेट्स है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम के, जो पढ़े सो पंडित होए। बहुत ही गजब। तो बेटा क्या मतलब हुआ इस दोहे का कि भाई अगर आप बुक पढ़ते रहोगे तो हो सकता है आपको विजडम ना मिले, पर अगर फ्यू वर्ड्स भी आप लव के बोल देते हो तो आप वाइस बन सकते हो। चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा मीराबाई को। तो मीराबाई कौन थी? मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, राजपूत घराने की राजकुमारी थी हमारी मीराबाई। ये चित्तौड़ से बिलोंग करती थी, डिवोटी थी लॉर्ड श्री कृष्ण की, बहुत बड़ी वाली भक्त थी ये। किसकी? श्री कृष्ण की। इन्होंने भक्ति के पाथ को बहुत छोटी सी एज में ही ऑप्ट कर लिया था, मतलब शुरू से ही इन्हें कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते थे और इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम किस में बिताया बेटा? भक्ति में बिताया है ना। जो
भजन्स होते हैं उन्हें गाती रहीं, उन्हें बनाती रहीं। इन्होंने भजन को खुद कंपोज किया, भजन गाए। फिर से मीराबाई कौन थी बेटा? राजपूत प्रिंसेस थी, चित्तौड़ की थी, लॉर्ड श्री कृष्णा की डिवोटी थी। इन्होंने भक्ति के पाथ को बहुत छोटी सी एज में ही टुक कर लिया था, ले लिया था। और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो टाइम है अपना वो किस में बिताया? भजन गाने में, भजन लिखने में। इन्होंने अपने डिवोशन को किसके थ्रू दिखाया? भजन्स के थ्रू। सी एक्सप्रेस्ड हर डिवोशन एंड लव फॉर लॉर्ड कृष्णा थ्रू भजन्स दैट आर सॉन्ग इवन टुडे विद ग्रेट डिवोशन अक्रॉस इंडिया। और मीराबाई के उस टाइम के भजन भी आज हम लोग गाते हैं। ठीक है, तो मीराबाई ने अपने डिवोशन को किसके थ्रू दिखाया? भजन्स के थ्रू। और इनके भजन इतने फेमस हुए कि टिल डेट इतने सालों बाद भी वो हम अब गाते हैं, अब तक गाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा टीचिंग्स ऑफ भक्ति सेंट्स। भक्ति संतों ने हमें क्या पढ़ाया वो अब हम देखेंगे। मतलब क्या वो समाज में लाना चाहते थे बदलाव, क्या सोच थी उनकी, अब हम वो पढ़ेंगे। साल्वेशन इज अचीव थ्रू सेल्फलेस डिवोशन। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वो आप कब कर पाओगे? डिवोशन के थ्रू। जब आपके अंदर सेल्फलेस डिवोशन आ जाएगा तो आप किसको अचीव कर लोगे? साल्वेशन को। क्या मतलब होता है सेल्फलेस डिवोशन का? निस्वार्थ भक्ति। अगर आप स्वार्थ के साथ भक्ति कर रहे हैं तो क्या किस काम की? भाई भगवान मुझे पास कर दो तो मैं ऐसा कर दूंगा, है ना, मैं इतना कर रही हूँ पर भी आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। सेल्फलेस डिवोशन है ना, निस्वार्थ भाव से भक्ति करो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। नॉलेज को अगर एक्वायर करना है तो उसे एक्वायर करने के लिए आपको गुरु टीचर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। भक्ति संतों ने सिखाया नॉलेज कैन ओनली बी एक्वायर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। ज्ञान की प्राप्ति गुरु के साथ ही हो पाएगी। जितने भी रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज़ हैं, वो सारी की सारी वर्थलेस हैं। मैं सच में कई बार हमारे यहाँ भी शादी वगैरह होती है तो देखती हूँ कितने ऊट पटांग सेरेमनीज़ होती हैं, आज तक समझ में नहीं आई वो क्यों होती हैं। वो सच में वर्थलेस ही होती हैं। प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड मैटर्स द मोस्ट। भक्ति संतों के अकॉर्डिंग ये जो हम रिचुअल्स, कर्मकांड, अनुष्ठान करते हैं सब बर्बाद हैं। सिर्फ आपका मन, आपका दिल प्योर होना चाहिए। प्योर मतलब साफ होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और आपको बेटा हमेशा जो नीडी लोग हैं, जो डेस्टिट्यूट्स हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब बेटा ये जो वर्ड है नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद, डेस्टिट्यूट्स का मतलब होता है बेसहारा। तो जितने भी लोग बेसहारा हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको हेल्प करो। फिर भक्ति संत हमें सिखाते हैं कि भाई सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं। अगर आपको डीड्स करोगे तो आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन द कास्ट। आपके कर्म अच्छे ही हैं तो आप अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी अच्छी कास्ट में पैदा हुए और कर्म ऊट पटांग कुछ भी करे जा रहे हैं तो आप अच्छे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पीपल शुड बी फ्रेंडली विथ वन अनदर। और एक दूसरे के साथ मित्रता का भाव रखें, द्वेष, ईर्ष्या ना रखें। बेटा अब हम पढ़ेंगे सिखिज्म को। ठीक है, तो जो गुरु नानक थे वो फाउंडर थे सिख रिलीजन के। गुरु नानक देव जी फाउंडर हैं किस रिलीजन के बेटा? सिख रिलीजन के। ये पहले गुरु थे सिख्स के। सिखों के पहले गुरु कौन हैं? गुरु नानक देव जी। सिखिज्म के फाउंडर कौन हैं? सिख रिलीजन के फाउंडर कौन है? गुरु नानक देव जी। ही वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म कहाँ होता है बेटा, कब होता है? तो होता है 1469 CE में। और कहाँ पर होता है? तलवंडी में। ठीक है, जो आज पाकिस्तान में है। कहाँ पर होता है इनका जन्म? 1469 में तलवंडी में। ठीक है, कब होता है? तो 1469 में। कहाँ पर? तलवंडी। तलवंडी कहाँ पर है आज? अभी पाकिस्तान में। ही हैड अ विजन ऑफ गॉड व्हेन ही वॉज इन हिज 20s। जब ये अपनी 20s में थे, 20, 21, 22, 23 साल के थे, तब इन्हें भगवान से विजन मिला कि भाई आगे आपको करना क्या है। गुरु नानक देव जी सिखिज्म के फाउंडर हैं, है ना, सिख रिलीजन के फाउंडर हैं। इनका जन्म तलवंडी में होता है। कब होता है? 1469 में। और इन्हें विजन मिला गॉड का कब? इनकी 20s में। मतलब जब ये 20, 21, 22, 23, 24 साल के थे तब इन्हें क्या मिला? विजन ऑफ गॉड। अब बेटा हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक देव जी के सिद्धांत क्या क्या थे? पहली बात तो बोलते थे एक ओंकार, मतलब भगवान एक ही है।
जो कि एटर्नल है और उसी ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। बेटा एटर्नल का मतलब क्या होता है? विदाउट बिगनिंग और एंड, ठीक है, शाश्वत, अमर। चलो अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। गॉड इज़ फाउंड एवरीवेयर, हर जगह भगवान है। हम लोगों के अंदर भी भगवान वास करते हैं और हमारे आसपास हर जगह भगवान ही हैं। तो अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हो इट मीन्स आप क्या कहते हैं बेटा गुरु नानक देव जी? वन शुड लव अदर बींग्स, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, है ना, लव होना चाहिए सबके बीच में, और हमें अपने आप को डिवोट कर देना है किसको? गॉड को। वन शुड लव अदर बींग्स एंड शुड डिवोटेड टू गॉड, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। अपने आस पड़ोस में सबके साथ हारमोनियस कॉर्डियल रिलेशंस को मेंटेन रखो। बेटा गुरु नानक देव जी भी कास्ट सिस्टम को डिनाई करते थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे। जैसे हमारे भक्ति संत भी कास्ट सिस्टम को पसंद नहीं करते थे, वैसे ही गुरु नानक देव जी भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने लंगर स्टार्ट किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। ये जो जातियों में भेदभाव होता है इसको दूर करने के लिए इन्होंने लंगर स्टार्ट किया। लंगर का मतलब होता है कम्युनिटी डाइनिंग, सब लोग साथ बैठ के खाएंगे, पहले तो साथ बैठ के बनाएंगे फिर साथ बैठ के खाएंगे। नानक ने ये जो यूजलेस राइट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनके लिए भी मना किया कि भाई ये जो क्या बोलना चाहिए, अनुष्ठान वगैरह होते हैं ये सब नहीं होने चाहिए, इसकी कोई मतलब नहीं है। और गुरु नानक देव जी ने बहुत कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में ये जो गैप है उसे ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने लोगों को समझाया कि सिंपल लाइफ जियो, एक अच्छी लाइफ जियो, मेहनत करो। बहुत सारे जो ट्रेडर, पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स थे वो इनके फॉलोअर बन गए। ट्रेडर बोले तो व्यापारी, पीजेंट्स बोले तो किसान, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट का काम करते थे, बास्केट बनाना वगैरह, वो नानक की जो टीचिंग थी वो वर्सेस के फॉर्म में होती थी और इन्हें कंपाइल किया गया है आदि ग्रंथ में। वर्सेस के फॉर्म में पढ़ाते थे, सिखाते थे कान नानक जी, और इन्हें कंपाइल करके कौन सा ग्रंथ बनाया गया है? आदि ग्रंथ। गुरु अंगद सक्सीड करते हैं गुरु नानक देव जी को और वो लिख देते हैं गुरु नानक के सारे वर्सेस को। किस भाषा, किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं बेटा? गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। सो गुरु अंगद सक्सीड करते हैं किसको? गुरु नानक देव जी को, और जितने भी वर्सेस गुरु नानक जी ने कहे उन सबको वो लिख देते हैं। किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं? गुरमुखी स्क्रिप्ट में। गुरमुखी स्क्रिप्ट, गुरमुख नहीं, गुरमुखी स्क्रिप्ट। गुरु अमरदास जो थर्ड गुरु होते हैं, पहले गुरु गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और लंगर, पंगत, संगत इनकी शुरुआत की। फिर चौथे गुरु आए गुरु रामदास जी, उन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया जो मोस्ट सेक्रेड टेम्पल है सिख के लिए। तो अब तक जो हमने 4 गुरु पढ़ लिए उनका नाम बताएं, गुरु नानक जी है ना, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, फिर आएंगे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने कंपाइल किया गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किसने किया? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। फिर आएंगे गुरु हरगोविंद, ये 6th गुरु थे। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया बेटा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो काम क्या था कि इन्होंने सिखों को एक पॉलिटिकली असर्टिव कम्युनिटी में कन्वर्ट किया। ठीक है, नहीं तो ऐसे कोई भी आपको पागल बना के कोई भी आपको डोमिनेट करके चला जाएगा, पर गुरु हरगोविंद ने सिखों को काय में कन्वर्ट कर दिया? पॉलिटिकली असर्टिव कम्युनिटी में। फिर आए गुरु हर राय, 7th गुरु थे। इन्होंने सिख के फेथ को और ज़्यादा प्रोपेगेट किया, दूर दूर तक पहुंचाया। इन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनवाए और जू भी बनवाए। फिर आए गुरु हरकिशन, ये 8th गुरु थे, और तेग बहादुर 9th गुरु थे। तो अब तक आपको कुछ लर्न हुआ? देखो, पहले गुरु गुरु नानक जी, फिर गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय और गुरु हरकिशन। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर, 9th गुरु गुरु तेग बहादुर। फिर गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु हुए और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। पॉलिटिकली असर्टिव कम्युनिटी बनाया गुरु हरगोविंद ने और खालसा पंथ की स्थापना की 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने।
और बेटा 10वें गुरु के बाद जो गुरु ट्रेडिशन था वो ट्रांसफ़र हो गया होली बुक ऑफ सिख में, जिसको हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। भक्ति और सूफी सेंस में सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। दोनों का बिलीव था कि भगवान एक है। इन्होंने टीचर की इम्पोर्टेंस को समझा कि भाई अगर आपको साल्वेशन चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली सिमिलैरिटीज़ क्या है? भक्ति सेंट्स हों या सूफी सेंट, तो दोनों मानते थे भगवान एक है। दोनों का ही मानना था कि शिक्षक का, टीचर का, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है इन द पाथ ऑफ साल्वेशन। मोक्ष की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती। भाई भक्ति सेंट हो, सूफी सेंट हो, दोनों ही इस बात को पुरजोर तरीके से कहते थे कि जो आपका वे ऑफ लिविंग है वो सिंपल होना चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने जो पढ़ाया, जो उपदेश दिए, वो भी बहुत सिंपल भाषा में दिए। ठीक है, दोनों भले ही वो भक्ति संतो सूफी संतो, इन दोनों का एक बात ये मानना तो था ही था कि भाई हमें एक सिंपल जीवन जीना चाहिए। साथ ही साथ इन लोगों ने जो उपदेश दिए, जो प्रीचिंग की, पढ़ाई जो करवाई, लोगों को जो समझाया, जो टीचिंग्स दी, वो बहुत ही सिंपल तरीके से दी, कॉमन लैंग्वेज में दी, जो एक जनरल पब्लिक की कॉमन होती है, उसमें इन लोगों ने उपदेश दिए। ट्रीटेड एवरीवन एज इक्वल, और इन्होंने लोअर कास्ट, अपर कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, सबको इक्वल माना। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट क्या था भक्ति और सूफी मूवमेंट्स का। तो जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स थी वो पूरी कंट्री में फैल गई, और इनके जो इम्पैक्ट थे वो फार रीचिंग थे। हिंदू और मुस्लिम को पास लाई, ब्रदरहुड की मैसेज को स्प्रेड किया किसने? भक्ति मूवमेंट ने, सूफी मूवमेंट ने। जो बॉन्ड्स थे कास्ट सिस्टम के बीच में, उसको थोड़ा सा लूजन किया, कमज़ोर किया। दे लूजन द बॉन्ड ऑफ कास्ट एज मोस्ट ऑफ द सेंट्स वर अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बेटा इन्होंने जो कास्ट रिजिडिटी थी उसको थोड़ा सा कम किया, क्योंकि बहुत सारे जो सूफी संत हुए, बहुत सारे जो भक्ति संत हुए, ये कास्ट सिस्टम को मानते ही नहीं थे। भक्ति और सूफीज़म दोनों ही प्रैक्टिस करना बहुत आसान था। ठीक है, दीज ओपनड अप द पाथ ऑफ वर्शिप फॉर द ऑर्डनरी पीपल। तो अब ऑर्डनरी पीपल जिसके पास घी, दूध, सोना, चांदी, गाय नहीं है दान करने को यज्ञ में, वो भी भगवान को पा सकता है थ्रू भक्ति। तो भक्ति और सूफीज़म बहुत ईजी थे प्रैक्टिस में, और इन्होंने वर्शिप के पाथ को ऑर्डनरी पीपल के लिए भी ओपन किया। बेटा कुछ रूलर्स ऐसे थे जिन रूलर्स के ऊपर भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था इन मूवमेंट्स का। जो मुग़ल रूलर्स थे उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रैक्टिस किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी एंड भक्ति सेंट्स। और बेटा जो भक्ति मूवमेंट था उसने रीजनल लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट को भी एक पुश दिया कि भाई अब सिर्फ संस्कृत, पारसी या उर्दू नहीं चलेगी, जो दूसरी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो जो भक्ति मूवमेंट था उसने पुश दिया डेवलपमेंट को, किसके डेवलपमेंट को? रीजनल लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट को। कंक्लूजन पढ़ेंगे बेटा अब हम कि ये जो ट्रेंड था कंपोजिट कल्चर का, ये कब शुरू होता है बेटा? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। इट रेप्लिकेटेड इन द रीजनल किंगडम एट दैट टाइम, और इसका रेप्लिकेशन हमने कहाँ पर भी देखा? रीजनल किंगडम्स के टाइम पे। और इसका पीक होता है मुग़ल पीरियड में, जब डिफरेंट रीजनल किंगडम बन गई आफ्टर फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो वहाँ पर भी हमने कंपोजिट कल्चर को देखा। फिर इसके पीक को हमने देखा मुग़ल पीरियड के टाइम पे। So students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.